बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम। इससे पहले मैं 5.1 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी 5.1 का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपके लिए देखने के लिए अगर नहीं भी मिलती वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाया करेगी। अच्छा, इसमें भी दो तरह के सवाल है, जैसे 5.1 के अंदर भी दो तरह के सवाल थे ना, लीनियर नॉन रिपीटेड, लीनियर रिपीटेड। अब यहां पर क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड, जैसा कि आपको पेज नंबर 85 पे नजर भी आ रहा है 5.1 के नीचे, थर्ड टाइप केस 3 क्यू ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर के अंदर नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, यानी जिसको फैक्टराइज ना किया जा सके क्वाड्रेटिक फंक्शन को, और उसकी पावर 1 हो, उस फैक्टर की पावर 1 के अलावा नहीं कुछ और होनी चाहिए, 1 होगी तो वो नॉन रिपीटेड के अंदर आती है हमारे पास, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल नंबर 6 देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये क्वाड्रेटिक है मेरे पास, और इसकी बाहर फैक्टर की पावर 1 है, तो ये नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल, यानी इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। और इसमें दूसरी किस्म के सवाल भी हैं, वो भी इसी वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। जैसे क्यू ऑफ एक्स हैज रिपीटेड, पहला पार्ट क्या था, नॉन रिपीटेड, अब रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। अगर आपके पास इस तरह के फैक्टर्स आ जाएं जिसकी पावर n ग्रेटर और इक्वल टू 2 हो, पॉजिटिव नंबर, तो वो हमारे पास रिपीटेड के अंदर आएगी। तो दो तरह के सवाल हमने सॉल्व करने हैं। थोड़ा सा मैं आइडिया भी बता देता हूं वो कौन से सवाल रिपीटेड के अंदर है, कौन से नॉन रिपीटेड के अंदर है। जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 एंड 5 है ना, ये हमारे पास टाइप नंबर 3 के साथ रिलेट करता है नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। जो क्वेश्चन नंबर 3 और 6 है, ये टाइप नंबर 4 के साथ रिलेट करता है रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया और इसकी पहचान भी बता दिया। अब इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अगर अब 5.1 आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो 5.2 बहुत आसान है हमारे लिए, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं 5.2। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अब हमने इसके पार्शल्स बनाने हैं, क्योंकि हम थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं। थर्ड टाइप हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर इसकी पावर 1 हो, हमें पता है कि वो नॉन रिपीटेड के अंदर आती है। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू 1 हो, यहां पर ये पावर, तो वो नॉन रिपीटेड के अंदर आती है, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड, ठीक है। अब हमने इसके पार्शल्स बनाने हैं 5.2 के अंदर। अब इनके पार्शल्स कैसे बनाएंगे, देखिए, एक हमारे पास लीनियर है, क्योंकि इसकी x की पावर क्या है, 1 है हमारे पास, ठीक है। x की पावर 1 हो तो वो लीनियर होती है, तो लीनियर तो हम 5.1 के अंदर भी बना चुके हैं, बड़ा सिंपल सा होता है हमारे पास, ठीक है। तो पहला लीनियर है, x प्लस 1 है। अगर लीनियर हो, ऊपर हमें कांस्टेंट लिखना पड़ता है, सिंपल नंबर। सेकंड हमारे पास क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को हम सिंपल नहीं लिखेंगे। अगर नीचे क्वाड्रेटिक हो, ऊपर हमें लीनियर बनानी पड़ती है, ठीक है। आपको मालूम है लीनियर इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन होती है, ये लीनियर की टाइप है, एनी फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड लीनियर। तो अब हमने अल्फाबेट्स को यूज करना, तो ए बी सी को, ए हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। अब इस शेप के अंदर लिखना है इसके ऊपर, लेकिन ए नहीं लिखना, बी, क्योंकि ए हमने यूज कर लिया, बी एक्स प्लस सी। तो इस तरह पार्शल्स बनाते हैं अगर आपके पास एक फैक्टर क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड का आ जाए। ये तो लीनियर था, तो लीनियर में तो हम बड़ा सिंपल ऊपर सिंपल कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन जब क्वाड्रेटिक की बात करें, ऊपर हमें लीनियर फंक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है। आगे उसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है पूरी इक्वेशन को, जब हम पार्शल्स बना लेते हैं, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना बोथ साइड, हर नंबर को, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको भी मल्टीप्लाई करवाना है, इसको भी और इसको भी, ठीक है। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। इधर हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बचेगा ऊपर वाला हमेशा की तरह, ठीक है। 2x स्क्वायर 3x प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, तो a के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। उसके बाद
इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ये वाली वैल्यू सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बचेगी हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करवा दी, ये आइडेंटिटी इक्वेशन बन गई। इसे फर्स्ट कह देते हैं पार्शियल्स और इसे सेकंड। ठीक है, चलो जी, अब देखिए बेटा, जैसे हमने 5.1 के अंदर किया था, इन वैल्यूज को जीरो पुट करते थे, आंसर निकालते चले जाते थे, लेकिन वैल्यूज हम हमेशा लीनियर से निकालते हैं, क्वाड्रेटिक से नहीं निकालते, बात को याद रखें। इस सवाल के अंदर एक ही लीनियर फंक्शन दिया हमें, ये वाला x प्लस 1, तो हम डायरेक्ट a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते, b और c की नहीं कर सकते। ठीक है, चलो जी, टू फाइंड a, सबसे पहले हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर आपने 5.1 अच्छे तरीके से पढ़ी है तो फिर ये चीजें समझना बहुत आसान है आप लोगों के लिए। जब हमने फाइंड a करना है, इसे जीरो पुट करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, इन सेकंड आइडेंटिटी इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करते हैं इसमें, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3 आ गया, इज इक्वल टू, जब a फाइंड आउट करना होता, मैंने आपको बताया था, तो b और c वाले लिखने की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ a को लिखेंगे। तो ये जगह a इंटू, इधर क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस -3 और ये 3 आ जाएगा प्लस में। इसको सोल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 और ये आ जाएगा 1 प्लस 1 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, इधर क्या बच गया 2, इधर भी 2 बचेगा, 2 बाहर आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू हमें मिल गई 1 के इक्विवेलेंट, a की वैल्यू आ चुकी। ठीक है, अब आगे हमने निकालनी b और c की, अगेन आइडेंटिटी इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हमने सेकंड टाइप के अंदर आइडेंटिटी को सिंप्लीफाई करते थे, वैसे ही करना है हमने अगेन यहां पर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स की मदद से। अगेन टू वी हैव, सेकंड इक्वेशन क्या मेरे पास, वो ये है, इसको क्या लिखेंगे, 2x² प्लस 3x प्लस 3, इसको सिंप्लीफाई करना यानी मल्टीप्लाई करवाना, ax² प्लस a, आइडेंटिटी इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया bx², इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस bx आ जाएगा, इसको इसके साथ तो प्लस cx, और लास्ट में इसको इसके साथ तो प्लस c। ये सिंप्लीफाई हो चुकी है हमारे पास। ठीक है, ये भी आइडेंटिटी इक्वेशन की एक फॉर्म है। अब आगे क्या करना है, कंपेयर करने होते हैं कोएफिशिएंट्स। ठीक है, क्या करने होते हैं, कंपेयरिंग किसकी वैल्यू, हाईएस्ट पावर से लेके चलना होता है, तो x² से स्टार्ट करते हैं। तो इधर x² की वैल्यू 2 है, लेफ्ट साइड पे ये आ जाएगी 2, राइट साइड पे a भी है और b भी है, x² की वैल्यू a भी है प्लस b भी है, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, इसमें पुट करते हैं 2, या देगा 1 और b, इधर आके ये माइनस होगी तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, दैट इज 1 के बराबर। ठीक है, ये इधर आके -2 - 1 कितना होता है, 1 के इक्विवेलेंट। अच्छा जी, उसके बाद b की वैल्यू तो आगे किसकी रहेगी, c की, तब तक कोएफिशिएंट्स कंपेयर करें जब तक सारी वैल्यूज कंप्लीट ना हो जाए। अब हम कंपेयरिंग करेंगे नेक्स्ट में x की वैल्यूज, x² हो चुका, अब x की वैल्यूज, लेफ्ट साइड पे 3 है तो 3 लिखेंगे हम, और राइट साइड पे a की वैल्यू है और a की वैल्यू b प्लस c, b की वैल्यू कितनी आई, यहां पे 1 आई, इधर पुट करते हैं, ये इधर आके माइनस हो जाएगी तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई, इसमें पुट करते हैं तो फाइनल पार्शियल्स बन जाएंगे। देयरफॉर 1 बिकम्स, जिसके हमने पार्शियल्स बनाने हैं इस इक्वेशन के। ठीक है, सॉरी इस एक्सप्रेशन के, 2x² प्लस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1, और ये आ जाएगा हमारे पास a की वैल्यू 1 ओवर x प्लस 1, b की वैल्यू 1, इधर पुट करने 1x, क्या आ जाएगा 1x, तो x ही होगा, वो 1x की जगह x लिख सकते हैं। c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो फाइनली ये पार्शियल्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर ये सवाल समझ आ गया तो पूरी एक्सरसाइज आसान है हमारे लिए आगे। चलिए बेटा 5.2 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमने इसके पार्शियल्स बनाने हैं, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है।
तो सबसे पहले हम लीनियर को लिखेंगे a ओवर x माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको लिखना क्वाड्रेटिक को, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया। तो ये नीचे क्वाड्रेटिक है, जब नीचे क्वाड्रेटिक होगी हमारे पास, ऊपर हमने लीनियर बनानी होती है। क्या लीनियर, a हमने इस्तेमाल कर लिया। अब लिखेंगे bx प्लस c, नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर हमारे पास लीनियर बन चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट अब क्या करना होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है पूरी इक्वेशन को, हर एक नंबर के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम बोथ साइड्स बाय दिस नंबर, जो डिनोमिनेटर के अंदर है लेफ्ट साइड पे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। इधर जस्ट ये वैल्यू बचेगी हमारे पास। क्या बचेगा, जस्ट 2x प्लस 1 बचेगा लेफ्ट साइड पे। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये वैल्यू कैंसिल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 प्लस ये वैल्यू कैंसिल आउट, इसके साथ क्या बची, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, क्या होगी, bx प्लस c के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2। तो ये आइडेंटिटी इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। आगे हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी a b c की। अब देखिए एक लीनियर फैक्टर है, वो किसके नीचे आ रहा है, a के नीचे आ रहा है। तो एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम a की। जब a फाइंड करना है तो पुट करेंगे इस वैल्यू को 0 के बराबर, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इन सेकेंड इक्वेशन आइडेंटिटी में पुट करेंगे। इसमें पुट करते हैं तो यह आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 लेफ्ट साइड पे, और इधर पुट करेंगे a यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। a फाइंड कर रहे हैं, b और c को लिखने की कोई जरूरत नहीं। 2 2 कितना होता है 4 प्लस 1, और यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 6, और यह आ जाएगा 5। सिंप्लीफाई करने से यह आ जाएगा 5, ये 10 और ये 15, कितना आ गया 15। ये नीचे आगे डिवाइड होगा, ठीक है। 5 ओवर 15 1/3, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 1/3 मिल जाएगी, ठीक है। अब हमने b और c की वैल्यू भी तो निकालनी है। एक लीनियर फैक्टर था वो हमने निकाल ली। अब इसकी मदद से हम 0 पुट करके नहीं निकाल सकते, फिर हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब हमने सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, आइडेंटिटी इक्वेशन को। इसको सिंप्लीफाई करना है, ये एज इट इज आ गई, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। a एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 5a, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया अंदर इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ। ये क्या हो जाएगा, b एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस cx माइनस 2c। तो आइडेंटिटी को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया यहां पर, ठीक है। अब हमने कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर को कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पे कोई वैल्यू नहीं एक्स स्क्वायर की, तो 0 लिखेंगे। तो राइट साइड पे मेरे पास क्या a भी है और b भी है प्लस b, a प्लस b आ गया। तो a की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1/3, और b की फाइनली हमें क्या मिल गई, -1/3। ये b की वैल्यू मुझे मिल गई। अब किसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है जी, कंपेयरिंग x को। एक्स स्क्वायर के बाद किसकी बारी होती है, x की बारी होती है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे 2 है, ये आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक। और इधर x की वैल्यू है 3a प्लस, नहीं माइनस में है 2b, और ये c वैल्यूज पुट करते हैं। ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, a की वैल्यू 1/3 माइनस 2 इंटू माइनस 1/3, ठीक है, प्लस c, ये कितना आ जाएगा 2, ये कैंसल आउट, ये कितना बचा 1, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2/3 प्लस c। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करके c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 2 एज इट इज, इसको प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 5/3, ठीक है। उसके बाद ये इधर आके माइनस होगी वैल्यू, इधर सॉल्व कर लेते हैं हम। ये इधर आके -2 माइनस 5/3, ये चीज़ आ जाएगी। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू भी हमें 1/3 मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी मिल गई, और c की वैल्यू भी हमें मिल गई। ये a, b और c की वैल्यू इसमें पुट करनी है तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पहले a की वैल्यू इधर पुट करते हैं 1/3, पुट इन 1, देयरफॉर 1 बिकम्स, इसकी वैल्यू 1/3,
आ जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 आ जाएगा। और b की वैल्यू आई थी हमारे पास -1/3, इसमें पुट करेंगे -1/3 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू भी कितनी आई 1/3 आ गई, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा, प्लस कॉमन डिवाइजर दोनों का सेम है, ठीक है, तो दोनों का कॉमन डिवाइजर नीचे आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये बच जाएगा -x और ये बच जाएगा +1 के बराबर, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर है। अगर ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो माइनस कॉमन लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक वाला आंसर लिख देते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 2, माइनस कॉमन लेंगे, बाहर आके साइन चेंज, माइनस कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 बचेगा, तो यह आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन का। चलिए बेटा 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब हमने इसके पार्शियल्स बनाने हैं, ठीक है। एक लीनियर है, क्वाड्रेटिक के साथ पावर 2 आ चुकी है। अगर पावर 1 के अलावा 2, 3, 5, 6 जितनी मर्जी हो, n ग्रेटर n इक्वल टू 2 हो, तो ये क्वाड्रेटिक रिपीटेड के अंदर आती है हमारे पास, ठीक है। ये फोर्थ टाइप है हमारे पास। जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था, इस एक्सरसाइज के 2 किस्म के सवाल हैं। ये फोर्थ केस, अगर आपके पास ये जो पावर है हमारे पास ये वाले नंबर की, ठीक है, अगर ये पावर ग्रेटर और इक्वल टू 2 हो जाए तो रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर कहलाते हैं, जो कि इररिड्यूसिबल होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये 4 टाइप का सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 6 दोनों एक जैसे सवाल हैं। बाकी जो पहले 4 हिस्से हैं वो हमारे पास केस 3 के हैं, नॉन रिपीटेड के, ठीक है। चलिए अब हमने इसके पार्शियल्स बनाने। इसके पार्शियल्स कैसे बनाएंगे, पहले तो लीनियर ही वैसे ही आ जाएगा। लीनियर क्या हमारे पास x माइनस 2 a ओवर x माइनस 2 आ गया। अब इस पावर को छोड़ देना है। अगर आपने 5.1 के अंदर सेकंड टाइप पढ़े, अच्छे तरीके से पढ़ी है, तो उधर बताया था जितनी पावर होगी उतने ही हमें उसके पार्शियल्स बनाने पड़ते हैं। तो इस फैक्टर के एक्स स्क्वायर प्लस 2 के हमने 2 पार्शियल्स बनाने, एक पावर 1 के साथ और एक पावर 2 के साथ, क्योंकि ये रिपीटेड के अंदर आ चुका है, ठीक है। ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। जब क्वाड्रेटिक हो ऊपर लीनियर बनाना पड़ता है। ए हमने इस्तेमाल कर लिया। अब बी की बारी, बी एक्स प्लस सी, ये लीनियर बन चुकी है। ये भी क्वाड्रेटिक है, नीचे ऊपर हमने लीनियर बनानी है। सी के बाद क्या होता है, डी एक्स प्लस ई। तो इस तरह इसके पार्शियल्स बनेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक रिपीटेड है, यानी क्वाड्रेटिक की पावर ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ी है, ठीक है। तब हम ये काम करते हैं, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं वैसे जैसे करते चले आ रहे हैं। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करवाना है हमने इसके साथ, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, इधर सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी 2x प्लस 32, ये आ गई। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ये और ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा, जस्ट ये वाली वैल्यू बचेगी हमारे पास। क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो एक पावर कैंसिल होगी, एक बचेगी और साथ में ये भी आ जाएगी, x माइनस 2 भी आ जाएगा और इसकी एक पावर भी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया, dx प्लस ई, ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बचेगी हमारे पास x माइनस 2। तो ये आइडेंटिटी इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास, ठीक है। चले जी अब आगे चलते हैं जी। ये सेकेंड इक्वेशन बन चुकी। हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है, वो a के नीचे है, तो a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे 0 पुट करेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 2 इन सेकेंड। आइडेंटिटी इक्वेशन में पुट करेंगे, इधर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 32, और इधर आ जाएगा a 2 का स्क्वायर x की जगह प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 प्लस 36, और ये आ जाएगा 4 प्लस 2 कितना होता है, ये सॉरी ये 32 है, और ये 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर, ये 36 हो जाएगा। इसको दोबारा रीराइट कर ले, 4 प्लस 32 हमारे पास,
और ये भी 36a। जब डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1 के बराबर। 36 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब a की वैल्यू निकाल सकते हैं बस। उसके बाद ये तमाम वैल्यूज हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग से, एहतियात के साथ इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। इस इक्वेशन की हमने ये वैसे ही आ गया, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। ठीक है, स्क्वायर ओपन करेंगे ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2ab से मुराद 4x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद bx प्लस सी, अभी एज इट इज इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स क्यूब, इसको इसके साथ प्लस 2x, इसको इसके साथ माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, इसको इसके साथ -4 आ गया। क्लियर है, चलो जी इसको भी एज इट इज रखते हैं, आगे जाके मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वाले फैक्टर को x - 2 के साथ। इसको तरतीब दे देते हैं, x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4, ये एज इट इज, और ये आ जाएगा bx प्लस सी, ये भी एज इट इज। सॉरी यहाँ पे एक फैक्टर मैं भूल गया, सॉरी मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, और ये आ जाएगा dx प्लस ई इंटू एक्स माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि तरतीब भी हमारी साथ साथ लग जाए, ax पावर 4 प्लस 4ax स्क्वायर प्लस 4a आ गया। अब bx को पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, bx पावर 4 माइनस 2bx क्यूब, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2bx स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे तो -4bx आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब c को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी वैल्यू के साथ, तो ये आ जाएगा cx क्यूब माइनस 2cx स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास प्लस 2cx, इसको इसके साथ करेंगे तो -4c के बराबर। अब इसकी बारी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, dx स्क्वायर आ गया, इसको इसके साथ -2dx आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं ex आ गया, और लास्ट में e को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2e। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दी आइडेंटिटी इक्वेशन, मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना था कर दिया। अब हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है वन बाय वन। चले जी, कंपेयरिंग दी वैल्यूज ऑफ, पहले x पावर 4 सबसे हाईएस्ट पावर x पावर 4 है, उसको लेके चलते हैं। यहां पर लेफ्ट साइड पे कोई पावर 4 नहीं है, उसकी जगह हम 0 लिखेंगे। ठीक है, और इधर a है और b है, a प्लस b, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, वो क्या आई थी हमारे पास 1, और तो सॉल्व करने से b की वैल्यू क्या मिल गई मुझे -1 के बराबर। किसके बराबर आ गई -1। अब किसकी बारी, x पावर 4 के बाद x क्यूब की बारी। थोड़ा सा लेंथी सवाल है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो समझने में भी आसानी होगी। इधर क्यूब की वैल्यू नहीं है तो उसे हम 0 कंसीडर करेंगे। अब इधर देखते हैं क्यूब की वैल्यू, एक -2b है, -2b है और c है प्लस c, ये -2b और ये प्लस c। b की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, इसमें पुट करते हैं -1 प्लस c। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये 2 बनेगा, 2 इधर आके माइनस, तो c की वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक है, आपने सॉल्व कर लेनी है। उसके बाद किसकी बारी है जी, कंपेयरिंग किसके, एक्स स्क्वायर की बारी। किसकी बारी, एक्स स्क्वायर की। इधर नहीं है, इधर 0 है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 4a है हमारे पास, और प्लस 2b भी है स्क्वायर की वैल्यू, -2c भी है, और लास्ट में क्या है d भी है प्लस d। वैल्यूज पुट करते हैं, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू -1, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी -2 आ गई। कितनी आ गई -2। ठीक है, तो इसको सोल्व करना, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 4, ये -2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, और ये d, ये और ये 8 होगा, माइनस करेंगे तो 6, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 के बराबर। तो d को सोल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये 8 0, 8 -2 प्लस d, ये हो जाएगा कितना आ जाएगा 6, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -6 के बराबर। ये d की वैल्यू आ चुकी,
एक्स स्क्वायर के बाद हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं एक्स के, किसके, एक्स के, कंपेयरिंग एक्स। ठीक है, जब एक्स को कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है तो इधर देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू हमें मिलती है। -4b है, +2c है और -2d और e। इधर मैं लिख रहा हूं, अब आपको मैंने दिखा दी है। तो ये मेरे पास आ जाएंगी वैल्यूज -4b +2c और -2d +e। और लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या है, x की वैल्यू ये 2 है, यहां पे x की वैल्यू है 2, इधर लेफ्ट साइड पे 2 लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास b की वैल्यू, वो हमने फाइंड की -1 आई थी, c की वैल्यू -2 आई थी, d की वैल्यू ये लिखी है आपके पास -2 इंटू -6 प्लस e आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 4, ये -4, ये +12, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये और ये कैंसिल आउट, ये इधर आके माइनस, तो e की वैल्यू कितनी आ गई, -10 के इक्विवेलेंट। ठीक है, e की वैल्यू कितनी आ गई, -10। अब तमाम वैल्यूज आ चुकी हैं, a की फाइंड कर ली थी, ये आई, b की भी आ गई हमारे पास, c की भी आ गई, d की भी आ गई, नेक्स्ट पेज पे e की भी, तमाम वैल्यूज आ चुकी हैं। इसमें पुट करते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वैल्यूज में पुट कर रहा हूं इधर, यहां पर therefore 1 becomes, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं वैल्यूज। ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी, a b c d e की वैल्यूज। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अब इसको सिंप्लीफाई और कर लेते, जैसे आपकी बुक के अंदर आंसर लिखा है, ये वैसे ही आ गया, इसमें से माइनस कॉमन आएगा तो ये माइनस आ जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x+2 ओवर x² + 2 पावर 1। इसमें से भी 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब -2 कॉमन लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इसमें से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, x + 5, -2 कॉमन ले लिया, x² + 2 का होल स्क्वायर। तो फाइनल पार्शल्स बन गए हमारे पास इस एक्सप्रेशन के। सॉरी, यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये 3x के बराबर आता है हमारे पास। तो फाइनल आंसर ये बनेगा, d की वैल्यू -6 थी हमारे पास। चलिए बेटा 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके हमने पार्शल्स बनाने हैं अब। ठीक है, अब पार्शल्स बनाने तो, लेकिन यहाँ पे पावर 3 है, हम तो लीनियर के पढ़ रहे हैं, इस तरह की इक्वेशन के या इस तरह की इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक के या लीनियर के, आपके सिलेबस के अंदर क्यूब का नहीं है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे इस फॉर्मूले से, a³ + b³ किसके बराबर होता है, a + b a² - ab + b²। ठीक है, जब इसको यूज करेंगे तो ये पार्शल्स बनते हैं हमारे पास x+1 × x² - x + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये फैक्टर्स बनते हैं, इसके हमने पार्शल्स बनाने हैं, तो इस फाइनल इसके मिलेंगे हमें। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, इसको हम लिख लेते हैं, इसी के बराबर 3x² + 3 डिवाइडेड बाय, इसके फैक्टर्स बना दिए, वो क्या होते हैं, x+1 × x² - x + 1 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर हो तो a/x+1 आता है, जब क्वाड्रेटिक हो नीचे x² - x + 1, तो ऊपर लीनियर बनाना पड़ता है bx + c। a हमने इस्तेमाल कर लिया था, bx + c लिखेंगे, तो ये पार्शल्स बनेंगे इसके। अब हमने a b c की वैल्यूज निकालनी है और हमें आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, चले वैसे लेके चलते हैं। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसके साथ नहीं करना, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसको भी और इसको भी। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे इधर सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी हमारे पास, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी। इधर क्या बचेगा, 3x² + 3, इधर से x+1 इसके साथ कैंसल आउट, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, तो ये होगा ax² - x + 1। ठीक है, ये लीनियर है और लीनियर को, सॉरी ये सेम है, ये कैंसल आउट, क्या बचेगा, x+1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आइडेंटिटी इक्वेशन मुझे मिल जाएगी। ठीक है, अब हमने a b और c की वैल्यूज निकालनी है, तो a की वैल्यू निकल सकती है, इसके नीचे ये लीनियर फैक्टर है, इसे 0 पुट करके फाइंड आउट कर लेते हैं। पुट करते हैं तो फाइंड a x + 1 = 0,
तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1 के बराबर इन सेकेंड इक्वेशन। इसमें पुट करते हैं 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा, इसमें रिप्लेस करते हैं a की x की जगह -1, तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर -1 का 1 ही होता है, तो ये 3 आ जाएगा हमारा, 3 प्लस 3, इधर भी आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस और 1 एज इट इज, ठीक है। 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, ये a 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3 इधर आगे डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा तो a की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, ठीक है। a की वैल्यू हमने निकाल ली है इस फैक्टर को 0 पुट करके। अब इसको 0 नहीं पुट कर सकते, ये क्वाड्रेटिक है। अब सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे आइडेंटिटी को b और c की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। चलो जी, ये वैसे ही आ गई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ax स्क्वायर माइनस ax, इसको इसके साथ प्लस a आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं bx स्क्वायर, इसको इसके साथ प्लस bx, इसको इसके साथ प्लस cx प्लस c। ये हमारे पास आइडेंटिटी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो चुकी, ठीक है। अब आगे हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने हैं, कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग सबसे पहले हाईएस्ट पावर क्या एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को कंपेयर करते हैं। तो इधर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, लेफ्ट साइड पे 3, राइट साइड पे a भी है और b भी है, a प्लस b। a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, इधर पुट करते हैं, तो ये इधर आगे माइनस होगी, जब माइनस होगी तो 1 आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और अब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यूज को कंपेयर कर लिया। अब x की बारी, लेफ्ट साइड पे कोई वैल्यू नहीं, उसकी जगह हम 0 लिखेंगे, ठीक है। इधर -a है राइट साइड पे और साथ में क्या प्लस b, ठीक है, और प्लस c आ जाएगा हमारे पास। a की वैल्यू -2 है, इधर रिप्लेस करें, ये आ जाएगा -2, b की वैल्यू 1 और प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा -1 और फाइनली आंसर c का कितना आ जाएगा 1 के इक्वलेंट, ठीक है। a b और c की वैल्यूज आ चुकी हैं, इसमें रिप्लेस करते तो हमें फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, ये वाली, इसके हमने पार्ट से स्टार्ट किए थे। ये क्या 3x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू, ये ही लिखना आपने, सिर्फ ये लिखेंगे। a की वैल्यू कितनी है 2 ओवर x प्लस 1 आ जाएगा, b की वैल्यू 1 है, इसमें पुट करनी है, ये x ही रह जाएगा जस्ट, और c की वैल्यू भी कितनी है 1 आ गई, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो फाइनल पार्शल्स कंप्लीट हो जाएंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के भी। चलो बेटा नेक्स्ट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो पहले इसे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स पावर 4 को डिवाइड करना है एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स पावर 4 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1, ठीक है। तो ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यू, तो ये वैल्यूज बचेंगी -2 एक्स स्क्वायर -1, ठीक है बच्चे। ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमने इसे लिखना है, तो ये मेरे पास कोशेंट है, ये मेरे पास रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है। कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, कोशेंट की वैल्यू क्या 1 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू क्या मेरे पास -2 एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय डिवाइजर की वैल्यू क्या है एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बच्चे। ये मैंने प्रॉपर के अंदर इसे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब हमने इसके पार्शियल्स बनाने इसके, लेकिन ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, 1 एज इट इज प्लस माइनस में कॉमन नहीं ले रहा, नहीं तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं एंड पे जाके, तो मैं इसको इस तरह लिख लेता हूं। तो ये मेरे पास नीचे वाली वैल्यू इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये वैल्यू बनती है हमारे पास, ठीक है। ये आपने इसे चेक कर लेना, इसे कह देते इक्वेशन नंबर 1।
अब इसको सॉल्व करते हैं। टेक दिस वन, टेक -2x² -1 डिवाइडेड बाय x² + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसके पार्शियल्स बनाने, कोई लीनियर नहीं है, ठीक है, क्वाड्रेटिक और उसकी पावर 2 है, क्वाड्रेटिक रिपीटेड है, टाइप नंबर 4 है हमारे पास, ठीक है। तो पहले पावर 1 के साथ लिखेंगे इसे, x² + 1 की पावर 1 प्लस, फिर इसे लिखेंगे x² + 1 की पावर 2। इसके पार्शियल्स ऊपर लिखने हैं, ये क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर बनाएंगे, a से स्टार्ट करेंगे, ax + b आ जाएगा। ये नीचे भी क्वाड्रेटिक है, ऊपर हमने लीनियर बनानी है, b इस्तेमाल कर लिया। अब c की बारी, cx + d, तो ये पार्शियल्स बन जाएंगे इसके जो प्रॉपर में हमारे पास आई थी, ठीक है। तो इसे सेकंड इक्वेशन कह देते हैं। उसके बाद क्या करना होता है हमने, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है हमने x² + 1 का होल स्क्वायर। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वैल्यू बचेगी हमारे पास -2x² - 1, क्योंकि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू बचती है हमारे पास, इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक पावर एक कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा ax + b इंटू, एक पावर कैंसिल, एक मल्टीप्लाई करवा देंगे x² + 1 प्लस, ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी हमारे पास, तो क्या बच जाएगा cx + d। कोई लीनियर फैक्टर नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसको इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे आइडेंटिटी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा -2x² एज इट इज -1, मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको, ax³, इसको इसके साथ करेंगे प्लस ax आ जाएगा, इसको इसके साथ प्लस bx² + b आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और ये cx + d एज इट इज, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमने इसके कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ही करने हैं, इसमें पुट करके वैल्यू 0 नहीं निकलती क्योंकि कोई लीनियर फैक्टर नहीं है डिनोमिनेटर के अंदर। तो बाय कंपेयरिंग, तो सबसे पहले हम कंपेयरिंग करेंगे किसको, x⁻3, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, इधर कोई नहीं है, लेफ्ट साइड पे 0 है, राइट साइड पे जस्ट a है, तो a की डायरेक्ट ही हमें वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, डायरेक्ट वैल्यू। उसके बाद किसकी बारी है जी, x² की, किसकी बारी, x² को इधर लिख लेते हैं, लेफ्ट साइड पे -2 है x² की वैल्यू, और राइट साइड पे क्या है, b, तो ये भी डायरेक्ट आंसर आ गया हमारे पास, डायरेक्ट आंसर मिलेंगे इसके। उसके बाद किसको कंपेयर करना है, x² के बाद x की बारी है, किसकी बारी, x की बारी, इधर कुछ भी नहीं है, इधर 0 हमारे पास, लेकिन इधर a भी है और c भी है, तो a + c, a की वैल्यू कितनी थी, 0, तो c की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 0 के बराबर, ठीक है। और लास्ट में कांस्टेंट, जब वेरिएबल्स खत्म हो जाएं तो लास्ट में लिखते हैं हम कांस्टेंट को कंपेयर करना, किसको कंपेयर करना, कांस्टेंट यानी नंबर्स को। तो इधर -1 है तो ये -1 आ जाएगा, इधर b भी है और d भी है, तो इज इक्वल टू b, जिसके साथ x नहीं है, b भी है और d भी, तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, -2, इधर आगे क्या हो जाएगा, +2, 2 -1, तो d का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ABCD की वैल्यूज इसमें पुट करनी है हमने, ठीक है। ये पार्शियल जो हमने स्टार्टिंग के अंदर बनाए थे इसमें रिप्लेस करेंगे ABCD की वैल्यूज, तो ये मेरे पास आ जाएगा, तो फिर बनेगी -2x² - 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a की वैल्यू 0/0x प्लस b की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय x² + 1, यानी यहां पर मैंने a की वैल्यू 0 पुट की, b की वैल्यू -2 पुट की, तो मुझे ये मिल गया। अब मैंने c की वैल्यू 0, d की वैल्यू 1 पुट करनी है यहां पे, तो यह आ जाएगा +0x + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, ये खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, जस्ट -2/x² + 1, ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये 1/x²
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये प्रॉपर के तो हमने पार्शियल्स बना लिए, ठीक है। इधर एक लाइन लिख लीजिए, देयरफॉर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। अब फाइनल, क्योंकि हमने इसके पार्शियल्स बनाने थे, इसको हमने सिंप्लीफाई करके ये बनाया था, ये 1, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट पेज के ऊपर 1 लिखेंगे और इसकी वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, पुट इन 1 करते हैं फाइनल इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जिसके हमने पार्शियल बनाने थे। एक्स पावर 4 ओवर एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 0 है, सॉरी इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इसमें रिप्लेस करनी है, इसमें 1 और फिर ये लिखेंगे इसकी वैल्यू, पहले 1 लिखेंगे, 1 लिखने के बाद ये वैल्यू लिखेंगे हम, ये -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली 1 इसको बाहर लेते हैं माइनस को, -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये भी पार्शियल्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग के हवाले से। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। 5.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आपने समझना है। ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन इस क्वाड्रेटिक के हम फैक्टर बना सकते हैं। पहले इसके हम फैक्टर बनाएंगे, फिर आगे से सॉल्व करेंगे। तो ये होता है 4 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा और एक दफ़ा प्लस में। ये रिड्यूसिबल है, ये इररिड्यूसिबल है, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। पहले इसको लिखेंगे, ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा 6 एक्स पावर 4 40 एक्स स्क्वायर। पार्शियल्स बनाने से पहले इसको फैक्टराइज कर लिया। ये क्या गया 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो लीनियर्स हैं, तो आपको मालूम है कि लीनियर जब भी आ जाए ऊपर सिंपल नंबर लिखना होता है हमने। इधर आ जाएगा ए और इधर आ जाएगा बी, इन दोनों लीनियर को ये पार्शियल्स में तब्दील कर दिया। अब आते हैं क्वाड्रेटिक, लेकिन बाहर पावर 2 है तो इसके 2 बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। एक पावर 1 के साथ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2 के साथ, क्योंकि पावर 2 जितनी पावर उतने उसके पार्शियल्स बनाने होते हैं। नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर, ए और बी इस्तेमाल कर लिए। अब सी एक्स प्लस डी और ई एक्स प्लस एफ, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। तो ये पार्शियल्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं इस फैक्टर के साथ। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, हमने इसको सिंप्लीफाई करके आइडेंटिटी इक्वेशन बनाना है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हर एक नंबर को। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। इधर क्या बचेगा? जस्ट 6x पावर 4 40x स्क्वायर। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसको ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा a इंटू 2 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ से, ये और ये मल्टीप्लाई होगी b के साथ, तो यह आ जाएगा 2 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। उसके बाद c x प्लस डी, ये एक पावर कैंसिल होगी, एक पावर कैंसिल होगी, एक रह जाएगी, साथ में ये भी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, और एक वैल्यू कैंसिल होगी इसके साथ कंपेयर करने से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी इसकी, ये बचेगी हमारे पास, क्या बचेगा? 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। तो फाइनली आइडेंटिटी इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास, ठीक है। शॉर्ट में सवाल आ सकता है कि इसकी आइडेंटिटी इक्वेशन, तो यहां तक उसका सॉल्यूशन होता है आइडेंटिटी इक्वेशन का हमारे पास, ठीक है। चले जी, अब आगे सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स हैं, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। ए और बी की वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीकाकार मैंने आपको बताया हुआ है। तो पुट करेंगे ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस नंबर को, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू मिलेगी मुझे 2 इन सेकेंड। आइडेंटिटी इक्वेशन में पुट करना होता है, इसमें पुट करते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास 6 2 की पावर 4 प्लस 40
2 का स्क्वायर, ए की वैल्यू फाइंड करें, बाकी तमाम जीरो कर देने, कोई भी नहीं लिखनी हमने, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 + 2 और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 24 सॉरी 4 6 × 20 सॉरी ये पावर 4 है, ठीक है। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 96 बनेगा, ये 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 मिलेगा मुझे, और ये आ जाएगा 4 और 4 + 4 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 आता है हमारे पास, ठीक है। ये आ जाएगा 256 और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 256, जब डिवाइड करेंगे इधर लाके डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, जस्ट 1 मिलेगी, ठीक है। ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अब बी फाइंड करना है, इससे 0 पुट करेंगे, तो पुट करेंगे 2 + x = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2 इन सेकेंड इक्वेशन, इसमें रिप्लेस करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 × -2⁴, x की वैल्यू -2 है अब, प्लस 40 × -2 का स्क्वायर। जब b फाइंड करना है इसको और इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो ये आ जाएगा b × ये आ जाएगा 2, लेकिन x की वैल्यू -2 है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, किसका -2 का स्क्वायर, मैं 4 कर रहा हूं डायरेक्ट ही, ये चीज आ जाएगी। इसको करेंगे यही वैल्यू मिलेगी जैसे मैंने इधर सॉल्व किया, कैलकुलेटर से आपने चेक कर ना, इसको भी सॉल्व करेंगे 160 आंसर आएगा इसका, और ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 64 हमारे पास, ठीक है। अगेन 256 इसका आंसर भी 256, डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 1 के इक्विवेलेंट, 256 इधर आ गई डिवाइड, तो b की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ चुकी। दो लीनियर वेक्टर्स थे, दोनों की दोनों वैल्यूज निकाली a और b की, बाकी हम बाय कंपेयरिंग से सॉल्व करेंगे। ये जो आइडेंटिटी इक्वेशन है सेकंड, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, जरा एहतियात के साथ समझना है आपने चीजों को, कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, ठीक है। एक पॉइंट भी गलत हो गया तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा, तो ये पहले वैसे लिख देंगे, ठीक है। अब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा, जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये वैल्यू एज इट इज ये आ जाएगी, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास बनती है, ठीक है। ये एज इट इज, इसका स्क्वायर ओपन करना है तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी स्क्वायर ओपन करने से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इसको हमने इसी तरह दोबारा ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ले आना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू किसके बराबर है 4 - x², तो इधर मैंने 4 - x² लिख दिया, साथ में वो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू बनती है हमारे पास, तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। स्क्वायर भी ओपन कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, अब हमने इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब जरा एहतियात के साथ, a बाहर है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, 2x⁴ प्लस 16 बनेगा, ये कितना बनेगा 16x², इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 32 प्लस इसको इसके साथ प्लस x⁵, इसको इसके साथ प्लस 8x⁻3, इसको इसके साथ प्लस 16x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब b को भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, स्पेस कम है तो मैं नीचे लिख रहा हूं 1 बाय 1, a लिख लिया, अब b की बारी, b को मल्टीप्लाई करवाएं इसके साथ, ये पूरी वैल्यू के साथ, तो ये मेरे पास इस तरह की वैल्यूज मिलेगी दोबारा, 2x⁴ 16x² प्लस 32, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, इनकी तरह ही वैल्यूज मिलेंगी मुझे, -x⁵ -8x³ -16x आ जाएगा, ठीक है, 16x बनता है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा उधर। चले जी, अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है, cx + d, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, बल्कि ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास, ठीक है, किसका फॉर्मूला, यानी 4 का स्क्वायर -x² का स्क्वायर बनता है फॉर्मूला, ठीक है। ये चीज आ जाएगी, ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं, तो ये आ जाएगा ex + f, ये आ गया। इसको अभी एज इट इज रखते हैं, पहले इनको एडजस्टमेंट कर ले, सिंप्लीफाई कर ले, कितनी हो सकती है हमारे पास, ठीक है। इसको तरतीब दे देते हैं, अंदर वाली वैल्यूज को तरतीब देंगे, फिर चीजें आसानी के साथ आपको नजर भी आएंगी। x⁵ लिखेंगे पहले, फिर x⁴, फिर x⁵, और फिर ये आ जाएगा हमारे पास +16 और +16x आ जाएगा हमारे पास, और लास्ट में 32। इसी तरह b की वैल्यूज को भी इसी तरह लिखेंगे, b
एक्स पावर 5 नेगेटिव है, ठीक है, एहतियात के साथ, प्लस 2x पावर 4 है, और क्यूब की वैल्यू -8x क्यूब है, प्लस 16x स्क्वायर है, -16x, इधर भी 16x है, ये भी 16x, प्लस 32, ये वैल्यू आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन अगर इसको मैं डायरेक्ट सोल्व कर लेता, स्क्वायर बना के एक स्टेप बच जाएगा, x पावर 4 लिख लेते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 16, क्योंकि कैलकुलेशन को आसान बनाना है, आप इसे रफ साइड पे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा cx प्लस d, और ये पहले अरेंज कर लें, -x पावर 4 पहले लिख लें और प्लस 16 बाद में लिख लेते हैं हम, ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज बनेगी। इसको भी अरेंज कर लेते हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन करते वक्त आसानी हो। जब इसको सॉल्व करें तो -x स्क्वायर माइनस कितना बनेगा, ये मेरे पास +4। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं हर नंबर के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2ax पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8ax का क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16ax स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16ax प्लस, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 32a। ऊपर a की वैल्यूज अभी मैंने लिखी हैं, अब मैं नीचे b की वैल्यूज लिखता हूँ, -bx की पावर 5 प्लस 2bx पावर 4 -8bx क्यूब प्लस 16bx स्क्वायर -16bx, और लास्ट में ये 32 है, 32b आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, -cx पावर 5, इसको इसके साथ, प्लस 16cx, इसको इसके साथ, माइनस dx पावर 4 प्लस 16, ठीक है। अब लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -ex का क्यूब आएगा, इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस e4ex आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो f(x) स्क्वायर माइनस साइन के साथ प्लस 4f। तो ये आइडेंटिटी को मैंने मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर दिया, इससे ज़्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन ही सारा काम है हमारा। अब 1 बाय 1 कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स को, कंपेयरिंग हाईएस्ट पावर से, किसकी पावर, हाईएस्ट पावर 5 है जी, ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है तो ये 0 आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे a भी है और -b भी है, -c भी है, a -b -c, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है। a और b की हम वैल्यू पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये 0, a की वैल्यू मैंने 1 फाइंड की थी, b की वैल्यू भी 1 आपने देख लेनी है, ठीक है। c को इधर ले आते हैं, जब c को इधर लाएंगे तो c की वैल्यू क्या मिलेगी, जस्ट 0, ये और ये कैंसल आउट हो चुका। अब उसके बाद हमने वैल्यू फाइंड करनी है x कंपेयरिंग पावर 4 की, किसकी, पावर 4 की। लेफ्ट साइड पे क्या जी, पावर 4 दैट इज 6, और राइट साइड पे 2a है पावर 4 के साथ, प्लस 2b है, और पावर 4 के साथ c वाली टर्म नहीं है, क्या है, -d के बराबर है हमारे पास, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, -1 और -d मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने से -d को इधर ले आते हैं, इसको इधर आगे माइनस करेंगे तो फाइनली d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 के इक्विवेलेंट। अब किसकी बारी, हमारे पास x क्यूब की। जब x क्यूब के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है हमने, ठीक है, इधर कोई नहीं है, इधर क्या है, 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। इधर 8a है, कितनी वैल्यू आ गई, 8a के बराबर आ गई, ये लिखना है। उसके बाद -8b है, और उसके बाद क्या जी, क्यूब की वैल्यू c में है, नहीं है, c में नहीं है, किस में है, e के अंदर हमारे पास, ठीक है, -e आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आई थी, 1, b की वैल्यू भी कितनी आई थी, 1, ठीक है। e को इधर ले आते तो आंसर इसका भी 0 मिलेगा, 8 - 8 e = 0, e की वैल्यू भी 0 आ चुकी। अब क्यूब के बाद हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर के, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे
कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखें जरा चीजें देख लेते हैं, फिर आगे मैनेज करते हैं। इधर लेफ्ट साइड पे 40 है, राइट साइड पे ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है हमारे पास। ठीक है, स्क्वायर वाली टर्म, और यहां पर f है, यानी 16a 16b माइनस एफ इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये लिखेंगे, अगर आपने नोट डाउन कर लेंगे नोट्स पे इजी हो जाएगा। तो 40 आ जाएगा 16a प्लस 16b, और साथ में क्या आ जाएगा माइनस एफ के बराबर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 40, ये वैल्यू कितनी है, a की 1, b की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एफ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 40 16 16 32 माइनस एफ, एफ को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, 32 माइनस 40, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी -8 के इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तमाम वैल्यूज आ चुके हैं, ए बी सी डी ई एफ, एफ तक हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, वो कर ली हैं यहां पर। ठीक है, अब फाइनली देयरफॉर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, यानी हमने इसके पार्शियल स्टार्ट किए थे। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं। ये क्या है हमारे पास 6x पावर 4 प्लस 40x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये पार्शियल बनाने थे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय दिस नंबर। a की वैल्यू मेरे पास 1 आई थी, 1/2 माइनस एक्स, b की वैल्यू भी 1 आई थी, यहां पर आप देख सकते हैं 1/2 प्लस एक्स। c की वैल्यू 0 निकाली थी, चेक कर लेना आपने। ठीक है, 0x प्लस d की वैल्यू -2 थी, इधर -2 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1 प्लस e की वैल्यू भी 0 आई थी, 0x, और लास्ट में इसकी वैल्यू कितनी आ गई -8f की वैल्यू। बस इसे सिंप्लीफाई करें तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसका भी। तो यह आ जाएगा 1/2 माइनस एक्स प्लस 1/2 प्लस एक्स, ये 0 खत्म, इसको बाहर ले आते हैं, -2/x स्क्वायर प्लस 4 बच गया, ये 0 सॉरी यहाँ पर x है, और ये बाहर आ गए -0 खत्म हो जाएगा, -8/x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये फाइनल पार्शियल्स आ जाएंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के। ठीक है बेटा, अब हमने 5.2 यानी चैप्टर नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं अभी चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करवाऊंगा। ये 6 काफ़ी लेंथी है, क्योंकि ये पुरानी किताब के अंदर भी था, इसमें से शॉर्ट जब पेयरिंग स्कीम आएगी ना तो उसमें बच्चे ये अक्सर छोड़ देते हैं, शॉर्ट सवाल करते हैं। तो पहले हम आगे लेके चलेंगे सीक्वेंस में 7 8 से लेके 14 तक, लास्ट में मैं चैप्टर नंबर 6 को सॉल्व करवाऊंगा।